आदत पड़ती जाती है। उससे क्या होता है कि हम परमात्मा से एक होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हम सारा दिन मन के साथ ही एक हैं, सारा दिन हम मन के साथ ही हैं, कभी कोई ख्याल कभी कोई ख्याल, उन्हीं ख्यालों में गुजरे रहते हैं। रात भी हो जाती है, सपनों में भी वही ख्याल ही ख्याल होते हैं, तो परमात्मा से तो मिलन हो ही नहीं पाता। तो इसलिए ये एक तरीका दिया महापुरुषों ने, सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को याद करना कि मैं कौन हूँ, तो फट वहाँ पे पहुँच जाओगे जो आप असल हैं। और असल हमारा क्या है? वो हमारी आत्मा है। असल हमारी आत्मा है, क्योंकि जीने वाली तो वही चीज़ है। शरीर तब तक जीता है जब तक आत्मा है, मन तब तक जीता है जब तक आत्मा है। जब आत्मा चली जाएगी तो ना शरीर जिएगा ना मन जिएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए याद किसको करना है कि मैं आत्मा, हाँ, मैं ना हूँ अब तू है आप, मैं ना हूँ अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप, करती हूँ अब तेरा जाप। फिर दूसरी बात है कि ये जाप क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम हमेशा मन से ही कनेक्ट रहते हैं हर वक्त। अब उससे तोड़ना भी तो है ना, कनेक्शन कैसे तोड़ा जाए? ये भी कोई तरीका होना चाहिए ना कि मन से कनेक्शन कैसे टूटे और परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही हम याद करते हैं कि मैं कौन हूँ, इमीडिएटली यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर माइंड। मन से एकदम हम अलग हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? पीछे अपनी आत्मा में, जहाँ पे मौन, साइलेंस है। निशानी क्या है कि जहाँ पे साइलेंस है, जहाँ पे मौन है, हम वहाँ जुड़ जाते हैं। फिर थोड़ी बात फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इसलिए रेपिटेशन की ज़रूरत है कि नहीं? पर वो किसी खास विशेष शब्द की रेपिटेशन ज़रूरत नहीं है, बल्कि अनुभव की ज़रूरत है। अनुभव को रिपीट करने की ज़रूरत है, शब्दों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तेरी 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 हूँ मैं, तेरी 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 हूँ मैं। यहाँ हम अपने बन गए हैं जो आज तक नहीं हुए। हम किसी के बन गए, कभी किसी देवता के, कभी किसी देवता के, कभी कहीं कभी कहीं। तो अपने तो बने ही ना, क्योंकि अपनी समझ ही नहीं थी, अपना ज्ञान ही नहीं था। जब अपना ज्ञान हुआ, आया, समझ में आई, तो अब अपने बन गए। तेरी 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 हूँ मैं, तेरी 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 हूँ मैं। बिन तेरे अब जीना पाप, बिन तेरे जीना पाप। बिन तेरे अब जीना पाप। क्यों? क्या ज्ञान? अज्ञान में जीना पाप? क्यों? अज्ञान में पाप होते हैं, ज्ञान में थोड़ी होते हैं। जितने भी पाप हमसे होते हैं वो अज्ञानता में ही होते हैं, ज्ञान में कोई पाप नहीं होता। अब समझ क्या आई कि मन अज्ञानता पैदा करता है, और जब तक हमारा कनेक्शन मन के साथ है तो हम अज्ञान में ही रहेंगे और पाप होते ही रहेंगे, कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही आप अज्ञान को छोड़कर ज्ञान में आ जाए, ज्ञान रोशनी है, उजाला है। चोरी अंधेरे में करते हैं, उजाले में नहीं की जाती। चोरी अंधेरे में की जाती है, उजाले में नहीं की जाती। तो जब भीतर उजाला आ गया, ज्ञान में हम चले गए, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान का दीपक जगाने की ज़रूरत है। जो कि गुरु जी ने भी कहा है कि एक ज्योत का मैं दीपक कर कर जला रहा हूँ, इतने नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। तेरी 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 हूँ मैं,
हाँ, ये भी बता देता हूँ कि जिस दिन पहचान होगी कहीं जाने को दिल भी नहीं करेगा। फिर अगर कोई कहेगा भी ना कि आपको इधर ले चलते हैं, कहते हो नहीं भाई मैं अपने घर पहुंच गया हूँ, मुझे अब ज़रूरत नहीं कहीं और जाने की, अपने घर वापस आना। अब पता चल गया कि मेरा मालिक कौन है, मेरा असल कौन है, तो परमात्मा। वरना दूसरों के घर में घुसे हुए थे ना, अपना परमात्मा तो याद ही नहीं था। तो हुआ क्या कि जब से ज्ञान हो गया कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, हम वापस अपने घर में आ गए। आदमी कहीं भी चला जाए, सारी दुनिया में घूम घाम जाए, आखिर कहाँ शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर में ही मिलेगी। पंजाबी में कहा होता ना, जो सुख छज्जूदे चबारे वो ना मिलता बलकना बुखार, कि घर में जो शांति मिलती है वो कहीं भी नहीं है। और हम क्या कहते हैं, घर को छोड़कर बाहर शांति ढूंढने जाते हैं। अरे कहाँ से पाओगे तुम? मर्जी जितना भाग लो, कहीं भी भाग लो, शांति कहीं नहीं मिलेगी। जब तक अपने निज घर में नहीं आओगे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति है ही नहीं घर में। तो फिर होता क्या है कि जब हमें इस बात की समझ आ जाती है कि हम अपने घर में ही शांति मिलती है, तो बाहर क्यों जाएंगे कहीं? अब तक हमारी जो भटकना है वो इसी वजह से है कि हमने अपने घर को देखा ही नहीं। बाहर के घरों की तरफ हमारा ध्यान है कि ये कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है, मेरे पास ऐसा मकान मिल जाए, मेरे को ऐसा मिल जाए। जो अपना है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपने को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब तक हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करता, परमात्मा आगे भी नहीं देता। कहता अच्छा तूने मेरी बनाई हुई चीज़ का ऑर्डर नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बात ये समझ में आ गई कि तेरी हूँ मैं, कि हे परमात्मा तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, दोनों एक हो गए। हाँ, तेरी हूँ मैं, तेरी हूँ मैं, बिन तेरे जीना पाप। हाँ, अज्ञान में जीना पाप ही है। जितना मर्जी जानकारी जितनी मर्जी हो, पर है तो अज्ञान ही है। बाकी जो भी दुनिया से हम इकट्ठे करते हैं सिर्फ जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो सब में परमात्मा है। जानकारी और परमात्मा में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो बिना ज्ञान के जीना तो अज्ञान में फिर पाप ही होते रहेंगे, और कुछ और क्या करोगे उसके बाद। तो जब तक हमारे भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलता तब तक अज्ञान में ही रहेंगे, और अज्ञान ही हमें सब पाप की तरफ लेके जाता है। जब से प्रेम प्याला बख्शा, जब से प्रेम प्याला बख्शा, मेरे सारे मिटे शराब। तो आगे हमें क्या समझ मिली कि जब से प्रेम प्याला बख्शा मेरे सारे मिटे शराब। अब ये कि प्रेम का प्याला कहाँ से लेके आए? कौन बख्शेगा? ये प्रेम का प्याला बख्शेगा कौन और कहाँ से लेके आएंगे? तो गुरु जी ने कहा है कि मैंने प्रेम का प्याला गुरु से पिया, मेरे हृदय में प्रेम का वास हुआ। प्रेम किसी ने जगाया मेरे भीतर, जैसे मेरे भीतर जिज्ञासा जागी, प्रेम जागा, तो मैं प्रेम की ओर बढ़ने लगा। नतीजा क्या हुआ कि मेरे भीतर प्रेम का वास हो गया, अर्थात परमात्मा आ गया। क्यों? परमात्मा और प्रेम में कोई फर्क नहीं है। पर ये दात कहाँ से मिली? कि गुरु से मुझे मिली। उस गुरु ने ही मुझे बताया कि जब तक अपने भीतर नहीं जाओगे तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो सारे लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, चौथे दिन प्रेम बदल क्यों जाता है? प्रेम तो ना बदलने वाली चीज़ है, ये चौथे दिन बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं गलत कनेक्शन हो गया, जिसको हम प्रेम ही कह देते हैं। अज्ञान में किया हो गया प्रेम, अज्ञान में किया हुआ प्रेम भी पाप ही है, और ज्ञान में किया हुआ आपका जो पाप भी है वो भी पुण्य में ही हो जाएगा। बताऊं कैसे हो जाएगा? अर्जुन ने कितने लोग मारे थे? लाखों लोग मर गए थे। तो कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें पाप लगेगा,
क्योंकि वो ज्ञान युक्त कर्म था, वक्त की जरूरत थी। अगर वो ना करता तो शायद अशांति फैल जाती। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अब जरूरत है कि ज्ञान से काम लो, और ज्ञान से जब काम लिया तो समझ में यही बात आ गई कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इनका यही हश्र होना चाहिए। मार दिए उसने लाखों आदमी, तो क्या उसे पाप लगा? उसका तो नाम अमर हो गया कि तुमने इतनी दुनिया को बचा लिया। तो इसलिए अगर अज्ञान में आप प्रेम भी करेंगे तो आपका प्रेम जो है ना वो कुछ और ही बन जाएगा, वो प्रेम नहीं रहेगा। ज्ञान में प्रेम असल प्रेम होता है। ज्ञान युक्त प्रेम जो है, ज्ञान युक्त प्रेम असल प्रेम होता है, जो हमें परमात्मा की ओर लेके जाता है। और अज्ञान युक्त जो हम प्रेम करते हैं वो या फिर नहर, या फिर मिट्टी का तेल जलाओगे, या फिर रेलवे लाइन, तीन ही बातें हैं, चौथी तो है ही नहीं फिर उसमें। वो अज्ञान युक्त प्रेम है। और ज्ञान युक्त प्रेम क्या है कि आपको परमात्मा की ओर लेके जाता है। तो यहाँ कौन सा प्याला दिया गुरु ने? ज्ञान युक्त प्रेम का प्याला दिया। और जैसे ही इंसान ने वो प्याला पिया तो उसको अपनी समझ आने लगी कि अरे वाह, मैं तो अपने से, जैसे कि स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि मैं तो खुद नूर था, मुझे मालूम नहीं था। तो प्रेम प्याला बख्शा गया। जब प्रेम प्याला बख्शा